मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में हमने फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ रहे थे और फिज़िक्स का ये थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। थर्ड चैप्टर की थ्योरी जो थी मैंने सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम कुमार मित्तल की किताब से एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इससे पहले हमारी वीडियो पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पे जाइए, पुरानी वीडियो को देखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल समझने में बहुत सी आसानी रहेगी। बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे फार्मूला कहाँ से आया। तो पहले फार्मूले का प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद आइए हमारी इस क्लास पे और बने रहिए अंत तक। आज का वीडियो बहुत ही सुपर होने वाला है। देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा है 3.4। क्या लिखा है? 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहे हैं? उस बिंदु पर वैद्युत विभव, मतलब V की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, आवेश Q की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, हाँ, कार्य कितना करना पड़ता है? 1.7 × 10⁻⁵ जूल। बात समझ में आ रही? तो विभव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विभव। V = हमने कल फार्मूला आपको बताया था, V = W/Q होता है ना। परिभाषा जो हमने बताई थी वैद्युत विभव की, आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और पुराने जो लेक्चर मैंने मतलब कल परसों में पढ़ाए हैं वो आप देखिए जाके। क्या है परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन से ही हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास कार्य भी दे रखा है और सब दे रखा है। हल करते हैं। तो कार्य की वैल्यू जो है वो 1.7 × 10⁻⁵ है और आवेश की वैल्यू क्या है? 3.4 × 10⁻⁷ है। देखिए, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 17 एकम 17 दूनी 34, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, गुणे 10⁻⁻5 हो गया। भाई ये काहे में नीचे प्लस में, सॉरी माइनस में ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, ये कितना हो गया? इसको ये आधा लिखा है, 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 बच रहा है यहाँ पर 2 प्लस का। देखिए पॉइंट इधर लगा है, हम इधर लगा रहे 4 है। अगर इधर लगाएंगे तो 1 दशमलव क्या करते हैं? 1 पावर हम क्या करते हैं? हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, सॉरी, हम अगर दशमलव को दाहिनी तरफ बढ़ाते हैं तो जो पावर होती है वो कम हो जाती है। अगर सीधे हाथ पे बढ़ाएंगे दशमलव तो पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 × 10। पावर कितनी थी? 2 थी, तो कितना हो जाएगा? 5 बचेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट। V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 वोल्ट। ठीक, ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा बड़े बड़े मिलेंगे, तो उन सब क्वेश्चन को हम कुमार मित्तल के एक एक सवाल को हल करेंगे। बट आप लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक। और ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट कीजिएगा आप लोग। हाँ ठीक है, नोट हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा क्या है? लिखा है, यदि बिंदु ए तथा बी पर विभव, यदि बिंदु ए व बी पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट व 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को ए से बी तक, कहाँ? ए से बी तक, समझ लो पहले, ए से बी तक कार्य किया जा रहा है। कार्य किधर हो रहा है? ए से बी की ओर कार्य कर रहा है। तो ए से बी तक लाने में कार्य की गणना कीजिए। आपसे पूछ रहा है ए से बी तक लाने में कार्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन दे क्या रखा है? जैसे हमारे पास एक बिंदु ये है, ए है, और दूसरा क्या है भाई? बिंदु बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर जो विभव है इसको मान लेते हैं हम वी ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? वी बी मान लेते हैं। इस पर कितना है भाई? इस पर 2 वोल्ट है और इस पर कितना है? 4 वोल्ट। ठीक है, हाँ, और आवेश क्यू की जो वैल्यू दे रखे हैं वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, वो 8 माइक्रो कूलाम है।
8 माइक्रो कूलाम में नहीं चलेगा, इसको कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁶ कूलाम में लिख देंगे। ये क्या करते हैं हम लोग, माइक्रो कूलाम को किस में कन्वर्ट करते हैं, कूलाम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि माइक्रो कूलाम में सॉल्व क्वेश्चन को हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए, कार्य बताना है ए से बी की ओर। क्या बताना है, तो देखिए जो कार्य पूछ रहा है ए से बी की ओर पूछ रहा है, तो हमने बताया था, कल बताया था कि अगर ए से बी की ओर पूछे तो पहले क्या लिख दो, VB - VA इंटू में Q0। ये फार्मूला है, ये फार्मूला मैंने कल प्रूफ भी किया था और ये बताया था अगर ए से बी की ओर पूछ रहा है, मतलब WAB पूछ रहा है, तो पहले VB - VA लिखेंगे। अगर यहाँ से मान लो WBA पूछता, बी से ए की तरफ कार्य किया जा रहा हो, लाया जा रहा हो, तो पहले क्या लिखते हैं, VA - VB। क्लियर, इंटू में Q0। बात समझ में आ रही। बोले यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, बोलो भैया, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, ठीक है नहीं। देखिए VB की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 वोल्ट, VA की कितनी है, 2 वोल्ट, Q0 की वैल्यू 8 × 10⁻⁶, ये बच कितना रहा, 2, 8 × 10⁻⁶। तो यहाँ से जो WAB बच रहा है वो 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁶ हो जाएगा। इसको चाहो तो यही रहने दो और ना चाहो तो 1.6 लिख लो, इंटू 10⁻⁶ तो है ही। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे लगा है, पॉइंट 16.0 लिखा है, 16.0 गुणे 10⁻⁶। अब ये पॉइंट उठाकर हम यहाँ ला रहे हैं। अभी हम इधर बढ़े थे तो पावर क्या थी, घटी थी। अब इधर बढ़ रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो प्लस का 1 जोड़ दो यहाँ पे, तो जो WAB मिल रहा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻⁶ में +1 जोड़ोगे तो -5 बचेगा। ठीक, और मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। भाई नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए भाई फटाफट आप लोग। हाँ ठीक, हाँ इसको और भी लिख सकते थे, जैसे ये 16 लिखा है तो 16 क्या लिखेंगे, 16 माइक्रो कूलाम, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर आप पॉइंट में भी देखें तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, ये भी सही है इसका आंसर, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, दोनों सही हैं, क्योंकि 16 को माइक्रो कूलाम में जब बदलते हैं हम तो 10⁻⁶ लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, हाँ नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी ये सिंपल हैं भी क्वेश्चन, थोड़ा आगे हमें बड़े बड़े भी मिलेंगे, उनको भी हम हल करेंगे। हाँ, एक एक क्वेश्चन कराएंगे कुमार मित्तल की बुक से, हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप लोग का फर्ज है इन सारे क्वेश्चन को नोट ज़रूर कीजिएगा, नोट करते रहिएगा, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी बोर्ड एग्जाम में हल करने के लिए। आगे थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, मेरे साथ लिखिएगा। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। कितना है, 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कह रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना, क्या लिखा है, कितना कार्य करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3 × 10⁻⁻5 कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि बिंदु ए से बी की ओर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। अच्छा, वी की वैल्यू जो दे रखे हैं वो 60 वोल्ट है। ठीक है, मतलब विभव जो विभवांतर है वो क्या है, 60 वोल्ट है। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है,
विभवांतर का मतलब यही होता है, इसके नाम से ही जानते हैं कि उसके विभव में अंतर है ना। वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में अंतर को विभव में अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अगर आप परिभाषा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। हाँ, आवेश Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻5 कूलम है। हमसे पूछ रहे हैं W है ना, तो W इक्वल टू क्या होता है भैया, V इंटू में Q, V इंटू में Q भाई, V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू कितना है, 60 है, और Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻5 है। तो 6 × 3 = 18, 180 हो जाएगा, × 10⁻⁻5 हो जाएगा। इसको 18 × 10⁻⁻4 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 1.8 है ना, इंटू 10⁻⁻3, ये भी इसको लिख सकते हो। जो आपसे पूछ दे आप उसको जितना सिंपल कर पाएँ क्वेश्चन को। अब भाई 1.8 क्यों लिख दिया, क्योंकि 18.0 लिखा था, तो हम 1 दशमलव इधर बढ़ा रहे हैं। जब इधर बढ़ाते तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो -4 में 1 जोड़ोगे तो -3 बचेगा, ठीक है भाई। हाँ, नोट करते रहिए आप लोग मेरे साथ। तीसरा क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, मैं एक सवाल कराऊंगा। हाँ, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 E आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़े तो वैद्युत विभवांतर, तो क्या लिखा है, तो वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करो। बात समझ में आ रही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0 पॉइंट क्या लिखा है, 0 पॉइंट, हाँ क्या लिखा है 0.01 कूलम, क्या लिखा है 0.01 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। मतलब W की वैल्यू जो दे रखी है वो 12 जूल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हाँ, आवेश Q की वैल्यू जो है वो 0.01 कूलम है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब विभवांतर क्या कह रहे हैं, VB माइनस VA। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, WAB इज इक्वल टू लिखते हैं VB माइनस VA इंटू में Q0। बात समझ में आ रही। हमें ये फार्मूला कब मिलेगा, जब WAB निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जब WAB निकालेंगे तो हमें ये फार्मूला मिलेगा, ठीक है। अच्छा, WAB की जो वैल्यू दे रखे हैं वो 12 है। हमसे VB माइनस VA पूछा है, इसकी वैल्यू 0.01 कूलम, ठीक है। ये इधर गुणे में इधर आएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो 12 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, ये VB माइनस VA हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम VB माइनस VA इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 1200 को 1 से भाग देंगे वही रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 × 10⁻²। क्या लिख सकते हैं, 12 × 10⁻² भी लिख सकते हैं। और VB माइनस VA इंटू 1200, ये विभव निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मात्रक वोल्ट भी हो जाएगा। ये भी इसका सॉल्यूशन मतलब आंसर हो सकता है, ठीक है। VB माइनस VA आप नोट कर लीजिएगा। दोनों सही हैं, जो आपकी इच्छा है दोनों नोट कीजिए। जहाँ तक क्वेश्चन को हल कर पाइए वहाँ तक हल कीजिएगा, ये आप पे डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब आपको जो आपकी कॉपी चेक करे उसे ऐसा लगे, उसको समझाना है मुझे। जितना क्वेश्चन को हल कर पाना, सिंपल कर पाना, उतना कर देना, ताकि उसकी समझ में आए कि हाँ
बच्चे ने मेहनत से किया है, अपने आप किया है, पढ़ा है बच्चे ने, इसीलिए बिल्कुल इसको 0 लेवल तक सॉल्व कर दिया है। बात समझ में आ रही? तो क्वेश्चन को आप जहाँ तक हल कर पाते हैं वहाँ तक हल कर दीजिएगा, ठीक है। नोट कीजिए, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे कुमार मित्तल का, आप परेशान मत होइएगा। आपके बोर्ड की तैयारी में बिल्कुल कराऊंगा, धुआंधार तैयारी कराऊंगा। कोई न्यूमेरिकल, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो मेरी नज़र से छूट जाए या मेरी कलम से छूट जाए। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि आप मेहनत से पढ़िएगा और मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके, ठीक है। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में करो। काहे में? जूल में करो। किए गए कार्य की गणना जूल में करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, विभव की वैल्यू जो दे रखे हैं वो 10 वोल्ट दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं? 10 वोल्ट दे रखे हैं। किए गए कार्य की गणना करना है, मतलब हमें W निकालना है। अच्छा, बात की जा रही है अल्फा कण की। काहे की बात की जा रही? अल्फा कण की। अल्फा कण जो होता है वो होता क्या है? अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इकाई का धन आवेश होता है। अच्छा, इसका जो सिंबल देखें तो 2He4 होता है। ये इसका प्रतीक है। क्या है इसका? प्रतीक है, सिंबल है। ये हीलियम नाभिक का एक परमाणु होता है, ठीक है। इसमें 2 इकाई का क्या होता है? धनावेश होता है। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू मिलेगी, हमें Q की वैल्यू जो मिलेगी वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर मिलेगी। हमसे पूछ क्या रहे? किए गए कार्य की गणना कीजिए। अच्छा, फिर वही फार्मूला W = V × में Q, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है? 10 है और Q की वैल्यू 3.2 × 10⁻19 है। तो यहाँ से जो W = मिलेगा वो 3.2 × 10⁻18 जूल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? जूल मिलेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग नोट करते रहिए मेरे साथ। हाँ, फटाफट नोट कीजिए। छः नंबर सवाल। 6 नंबर कह रहा, 5 कूलाम वाला एक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। 25 जूल कार्य करना पड़ता है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करो। तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करो, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखिए कह रहा है 5 कूलाम वाला एक आवेश है।
आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। मतलब जो W की वैल्यू है वो 25 जूल के बराबर है। ठीक है, क्या है, 25 जूल कार्य करना पड़ता है। फिर क्या कह रहा है, यदि पहले बिंदु का विभव मतलब VA कितना है, 10 वोल्ट है। कुछ इसका प्रोस्पेक्टर ऐसा बनेगा, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। VA जो दे रखा है हमें वो 10 वोल्ट दे रखा है और VB की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर आवेश जो है, यहाँ पर जो कार्य है वो 25 जूल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ आवेश नहीं दे रखा क्या, हाँ आवेश भी दे रखा है। जो Q की वैल्यू है वो 5 कूलाम है। ठीक है, हमसे VB पूछ रहा है। अच्छा क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, बिंदु A से B तक ले जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमसे, मतलब सेकंड वाला पूछे हैं। क्या पूछे हैं, सेकंड वाला पूछे हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं भाई, हमसे सेकंड वाला पूछे हैं तो हम इसको लिख लेते हैं WAB इज इक्वल टू VB माइनस VA और इनटू में Q0। यही तो फार्मूला लगाएंगे, बताओ भाई, यही तो फार्मूला लगाएंगे, बोलो हाँ। ठीक है, ये कितना दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 25 जूल। VB हमसे पूछ रहे हैं, VA की वैल्यू कितनी है, 10 है और इनटू में क्या है, Q कितना है, 5 है। ठीक, 5 से काट दो, 5 से कम 5 25, तो ये हो गया 5 हो गया। VB माइनस का 10 हो गया, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो VB इक्वल टू कितना हो गया, 15 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, कितना हो गया, 15 वोल्ट। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, VB की वैल्यू क्या आएगी, 15 वोल्ट। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे हलवा, इतने सिंपल क्वेश्चन हैं। आपको मैं इतने सिंपल क्वेश्चन कराएंगे और कुछ क्वेश्चन बड़े भी मिलेंगे, सभी क्वेश्चन सिंपल नहीं। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे क्वेश्चन का थोड़ा स्टेज बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम का आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर विभव की गणना करो। ठीक, गोले के पृष्ठ पर विभव की गणना करो। आपसे क्वेश्चन में कह रहा गोले के पृष्ठ पर विभव की गणना कीजिए। ठीक, अच्छा त्रिज्या की वैल्यू जो है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, काम नहीं चलेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। आवेश Q की वैल्यू क्या दे रखें, 1 कूलाम दे रखें। अच्छा कह रहे हैं गोले के पृष्ठ पर विभव की गणना करो। अच्छा V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r से, भाई यही तो हमने बताया था, गोले के पृष्ठ पर विभव की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ये क्यों है 1 और त्रिज्या क्या है 10⁻²। इसको ऊपर ले जाओ, V इक्वल टू 9 × 10⁹ हो जाएगा, ये 10⁻² कहाँ में हो जाएगा, प्लस में, तो V इक्वल टू 9 × 10⁻11 क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट। नोट कीजिए भाई फटाफट। हाँ, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। कौन सा, 7 नंबर क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन देखा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8 नंबर सवाल कह रहा है प्लस 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश, क्या कह रहा है, प्लस 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.40 मीटर की दूरी पर है ना, इनके मध्य बिंदु पर विभव
की गणना करो। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? 2 है। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? 2 है। क्वेश्चन कुछ यही कह रहा है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? 2 है। ठीक है, देखो भाई हमारे पास 2 आवेश हैं, 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं, पहला है और ये दूसरा आवेश है। ठीक है, ये 2 आवेश हैं 40 माइक्रोकूलाम के। ठीक, इनके बीच की दूरी 0.40 मीटर, इनके बीच की दूरी क्या है? 0.40 मीटर। कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु O है, इनके मध्य बिंदु पर विभव निकालना है, हमसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। अच्छा, जब टोटल दूरी कितनी 0.40 मीटर है तो भैया ये आधी दूरी हो जाएगी 0.20 मीटर। ये अगर आधी है तो ये भी आधी हो जाएगी 0.20 मीटर। बात समझ में आ रही? 0.20 मीटर। बोलो, इसके लिए विभव देखें तो V1 हो जाएगा, इसके लिए विभव देखें तो V2 हो जाएगा। अच्छा, दोनों विभव क्या है हमारे पास? समान है। दूरी क्या है? समान है। तो हम इसको चाहो तो 2 के मल्टीपल में हम सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। अरे भाई, अगर हम V1 निकाल लेंगे तो भी यही पे लिखना पड़ेगा कि 1/4πε0 Q/r, उसके लिए भी यही लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए भी 40 माइक्रोकूलाम है, इसके लिए दूरी भी यही है, इसके लिए V2 के लिए विभव आवेश का मान ये है और दूरी का मान ये है, 2 बराबर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं V = लिख लें 2 × में 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो V = 2, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आवेश है 40 माइक्रोकूलाम में कर लो, सॉरी कूलाम में कर लो माइक्रोकूलाम को, क्योंकि कूलाम में काम चलने वाला नहीं है। दूरी क्या है? अच्छा देखो, जो दूरी है वो 0.20 मीटर है। मीटर ही तो है, हाँ मीटर ही है। इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। देखिए ये क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे कटा 2 0 लिख लेंगे, मतलब 100 लिख लेंगे। तो यहाँ से जो r की वैल्यू है 2/10 है, इसको सही क्रम में लिखेंगे तो 2 × 10⁻⁻1 मीटर ये लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻⁻1। बात समझ में आ रही है? बोले यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 9 कितना हो गया? 36 हो गया, और 36 हो गया, 360 हो गया। ये कितना? 6 में से 9 गया, सॉरी 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। तो V = हम इसको लिख सकते हैं 36 × 10⁴। एक 0 ये भी तो है, 36 × 10⁴। क्या और कुछ बच रहा कहीं? क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्या दे रहे हैं आंसर भाई? हाँ, एक चीज़ छूट गई, इसमें परावैद्युतांक की वैल्यू, परावैद्युतांक के का मान भी दे रहे हैं। तो गुणे में 1/2 लिख लो, इसके भाग में 2 लिख लो, इसके भाग में 2 लिखो, इसको भाग दे दोगे 18 हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 × 10⁴। ठीक, अगर इसको हम थोड़ा सा और सही क्रम में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं V = 1.8 × 10⁻। अब देखिए हम पावर क्या कर रहे हैं, इधर मतलब दशमलव हम बाएं हाथ तरफ बढ़ा रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? 1 जुड़ जाएगी, तो मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट। मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट। नोट कीजिए भाई, ठीक है। हाँ नोट कीजिए। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, क्या? सवाल नंबर 9। हाँ ये हो गया। अच्छा इसी का पार्ट है, इसको थोड़ा पहले आप लोग नोट कीजिए, हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। हाँ ये नोट हो गया होगा तो हम इसको मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है। इसके लिए चित्र भी दे रखा, पहले मैं चित्र बना दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। चित्र है ये, अब मुझे मिटाना पड़ेगा सब,
क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है। तो ये है हमारे पास, ये है +8 माइक्रो कूलम, फिर 0.5 मीटर, ये C है, ये है 0.30 मीटर, ये बिंदु है D है, ये है 0.20 मीटर, और ये बिंदु क्या है -2.0 माइक्रो कूलम। ठीक है। हाँ, कह रहा है चित्र में 8 माइक्रो कूलम का आवेश A -2.0 माइक्रो कूलम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर है। बिंदु A व B के बीच मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। विभव की गणना करो। ठीक है। बिंदु D पर विभव की गणना करो। बिंदु D पर विभव की गणना करो। ठीक है। हाँ, जो कि बिंदु A से क्या लिखा है, जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर की दूरी व B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.20 माइक्रो कूलम के आवेश को बिंदु D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का रूप कुछ ऐसा है भाई, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमारे पास बिंदु ये A है भाई, और ये बिंदु क्या है, ये B है। ठीक है। हाँ, A और B के बीच की दूरी जो है, और ये बिंदु C है। ठीक है। और ये D है। A और C के बीच की जो दूरी है वो 0.5 मीटर है। क्या है, 0.50 मीटर है। 0.50 मीटर है। ठीक है। हाँ, और C और D के बीच की दूरी क्या है, 0.03 मीटर है, और B और D के बीच की दूरी क्या है, 0.20 मीटर है। ठीक, ये दूरी कह रहा है। बिंदु A पर आवेश +8 माइक्रो कूलम, और बिंदु B पर 2 माइक्रो कूलम। क्या है, 2 माइक्रो कूलम। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। चित्र में 8.0 माइक्रो कूलम का आवेश A से -2 माइक्रो कूलम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर, क्या है, B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्या है, B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है। कह रहा है इसके आगे, बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है।
0 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से ए तक ले जाने में, ठीक है, बिंदु डी से सी तक ले जाने में, बिंदु डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए, पहले बिंदु क्या करते हैं, सी पर विभव निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बिंदु सी पर विभव निकालते हैं। बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं, थोड़ा समझिए। बिंदु सी पर क्या करते हैं, विभव निकालते हैं। अच्छा, बिंदु सी पर विभव निकालेंगे कैसे, बिंदु सी पर विभव कैसे निकालेंगे। हमारे पास पहला आवेश क्या दे रखा है, 8 माइक्रो कूलाम, और दूसरा क्या रखा है, 0.2 माइक्रो कूलाम, ठीक। अच्छा, दूरी कितनी है, दूरी तो पता है आपको भाई, इसके लिए क्या है, इसके लिए दूरी 0.50 मीटर है, और दोनों के लिए दूरी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, क्योंकि बिंदु सी पर हम क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं। तो देखिए, तो v = क्या हो जाएगा, v1 प्लस का v2 हो जाएगा, ध्यान से समझना। अच्छा, v1 की वैल्यू 1/4πε0 क्यों पान r²। अच्छा देखिए, सब में से हम कॉमन ले लें तो इसके स्थान पे 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। देखिए बात समझ में आ रही है। अब बच रहा है क्योंकि वैल्यू 8 × 10⁻6 मीटर होती है। अच्छा, दूरी 0 पॉइंट क्या है, 0.50 मीटर है। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, लिख सकते हैं। हमने बताया था विभव चैप्टर में आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, माइनस का है, तो क्या है 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसके लिए दूरी का मान कितना है भाई, इसके लिए दूरी का मान 0.50 मीटर, ठीक है, ये मान। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम आगे हल करते हैं। ये v = चल रहा है, ये 9 × 10⁹ है, ठीक है। देखो हम इसको हल करेंगे, हमारे पास ये क्या है, दोनों बराबर है, 0 पॉइंट मतलब 50 है, हर बराबर है, तो अंश को क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। ये है 8, ये है 2, निकल जाएगा, कितना बचेगा, 6 × 10⁻⁻6। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10⁻2 हम लिख लेंगे, क्योंकि 0 लिख लेंगे, या 100 लिख लेंगे, सीधे 100 लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ये लिख दो 100, ठीक है, 50 से कम, 50 दूनी 100, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान रहेगी। ये हो गया 9 × 10⁻9 हो गया। अब गुणा लिख लेते हैं, 6 दूनी 12 × 10⁻6, ठीक, 12 9 108, तो × 10⁻3 बचेगा। हम इसको ये 1.08 भी लिख सकते हैं। देखिए, हम इधर बढ़े हैं 2 अंक, अगर 2 अंक बढ़े हैं तो 2 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। v था, मात्रा क्या हो जाएगा, बोल्ट, क्या हो जाएगा, बोल्ट। बोलिए समझ में आया, बोलिए भाई समझ में बात आई, बोलिए इतनी बात समझ में आई तो नोट कीजिए मेरे साथ आप लोग भी। थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग होने वाला है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और हल करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं क्या कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमसे क्या करा, बिंदु डी पर विभव, ये बिंदु सी पर विभव निकाला है। अब बिंदु डी पर क्या करते हैं, विभव निकालते हैं। बिंदु डी पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। अच्छा, बिंदु डी पर विभव निकालेंगे कैसे, देखिए हमारे पास दूरी क्या क्या दे रखी है, दूरी क्या क्या दे रखी है। अब हम कहाँ से, ए से निकाल रहे हैं बिंदु डी पर विभव, ठीक, तो ये दूरी कितनी, 0.50 मीटर है, ठीक। अरे पहले दूरी ये 50 हमने कैसे रखी पता है, ये 0.20 मीटर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.50 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये दूरी तो 0.50 मीटर थी भाई, इसके लिए जो दूरी हमने ली थी इसको और इन दोनों को जोड़ लिया, तभी तो हमें मिली थी 0.50 मीटर। बात समझ में आ रही, हाँ। अब बिंदु डी पर विभव निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, बिंदु डी पर विभव, वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए दूरी देखो, ये 0.50 मीटर है, ये कितनी 0.30 मीटर है, दोनों को जोड़ दो 0.80 मीटर हो जाएगी दूरी। ये कितनी हो जाएगी, 0.20 मीटर। क्लियर। यहाँ इसके लिए आवेश -2 माइक्रो कूलम, इसके लिए आवेश +8 माइक्रो कूलम, ठीक है। हल करते हैं, अब निकालते हैं बिंदु डी पर विभव, बिंदु डी पर विभव वो क्या हो जाएगा, फिर वही v =
V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। भाई क्या लिखेंगे V1 प्लस V2 लिखेंगे। बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? हाँ देखिए भाई, इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए आवेश का मान फिर भाई कॉमन कर लेंगे, 9 इंटू 10⁹। अब थोड़ा सा भाई हम 1-2 स्टेप छोड़ रहे हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर आवेश की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6, दूरी क्या है 0.80 मीटर, ठीक है। आवेश का मान 2 × 10⁻⁻6, दूरी का मान 0.20 मीटर, ठीक है। देखिए ये हम हटा रहे हैं और क्या करते हैं 2 जीरो बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम क्या करें, ये लिख लेते हैं, सॉरी ये लिख लेते हैं 8 और गुणे 100 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो इसको हम क्या करें, थोड़ा यहाँ पे लिख लें, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अच्छा देखो ये पॉइंट हट गया, मतलब ये जीरो हट गया, ये जीरो हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच रहा है 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच रहा है 10। अच्छा देखिए ये प्लस का 10 गुणे 10⁻⁻6, यहाँ पर -10 गुणे 10⁻6, ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से विभव का मान क्या निकल के आया, 0 वोल्ट। बिंदु डी पर जो विभव निकल के आया है वो क्या आया है, 0 वोल्ट। जो बिंदु डी पर विभव निकल के आया है V की वैल्यू क्या आई है, 0 वोल्ट आई है। बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास जो आवेश दे रखे हैं, हमसे पूछ रहा है बिंदु D से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, बिंदु D से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब हमें विभव तो पता हो गया, D से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब WDC, D से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा VC माइनस VD इंटू में Q। बात समझ में आ रही? अच्छा देखो 20 विभव, मतलब बिंदु C पर विभव कितना है 1.08, क्या है 1.08 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 5, कितना है 5। VD पर विभव अभी हमने निकाला है, क्या है 0 है। आवेश का मान क्या है, कहाँ निकाल रहे हैं हम, D से C तक लाने में, तो हमारे पास आवेश का मान जो है वो 2 × 10⁻⁻, कितना 2 माइक्रोकूलम है ना। तो इसको हम थोड़ा सही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 × 10⁻⁷ कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो यही मिलेगा हमें, ठीक है। तो जो WDC हमें मिल रहा है ये 1.08 इंटू 10⁵ और इंटू में 2 × 10⁻⁷। भाई इसकी क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं, तो 8 दूनी 16 के 16 और ये मिलेगा कितना 2। बात समझ में आ रही? 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे, ये देखिए माइनस का 7 है, प्लस का ये 5 है, तो माइनस का कितना बचेगा 2। तो जो हमें कार्य मिला है वो कितने जूल का मिला है, 2.16 इंटू 10⁻⁻2 जूल का कार्य मिला है। कहाँ, बिंदु D से C तक लाने में कितना कार्य मिला है 2.16 इंटू 10⁻⁻2 जूल का कार्य मिला है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आप लोग क्या कीजिए करिए वो, अगर करेंगे नहीं तो क्वेश्चन कठिन लगेगा आपको, अगर कर डालेंगे तो क्वेश्चन बहुत सरल लगेगा। सॉरी, नोट कीजिए भाई आप। 9 नंबर सवाल हो गए हैं, कितने हो गए हैं 9 नंबर सवाल हो गए। क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, तो आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपकी नज़र से मिस हो जाए, मैं सारे पॉइंट क्लियर करूँगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है देखो, पहले कह रहा प्लस क्यों आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर a,0 व -a,0 पर स्थित हैं। पहला क्वेश्चन, चित्र द्वारा उसकी स्थिति बताओ, चित्र द्वारा उसकी स्थिति बताओ। दूसरा क्वेश्चन करा मूल बिंदु पर वैद्युत विभव बताओ, मतलब मूल बिंदु ये O है, ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है। फिर करा सिद्ध करो कि y अक्ष पर, इस पर किस पर
ये जो परपेंडिकुलर है वाई अक्ष पर विभव का मान इतना होगा, ये प्रूफ भी करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए कह रहा है a,0 और -a,0, तो a,0 ये हो गया भाई x अक्ष की धन दिशा में, ठीक। और क्या हो गया x अक्ष पर एक हो गया a,0, दूसरा -a,0 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही। ये x अक्ष हो गए, ये क्या हो गए y अक्ष हो गई। अच्छा, इसके लिए अगर दूरी देखें O से यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं, ये है A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ठीक है। और ये बिंदु क्या मान लें, C मान लें। अगर यहाँ से देखें O से B के बीच की दूरी क्या है A, क्योंकि यहाँ पे x, y, तो दूरी क्या हो जाएगी A हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं -a,0, तो यहाँ पर जो इसकी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी A हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं है। अच्छा, ये y अक्ष पर कह रहा है, तो ये बिंदु C से O के बीच की दूरी क्या हो गई, y हो गई, क्लियर हुई। अच्छा, ये A है, ये y है, तो ये दूरी कितनी होगी, AC कितनी होगी। AC निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। दिया क्या क्या दे रखा है। अच्छा, दिया जो है यहाँ पर वो AO की वैल्यू दे रखे हैं A और OC की वैल्यू दे रखे हैं y, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम AC निकाल लें तो AC क्या हो जाएगा, AC = अंडर रूट में ये हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो AO कितना दे रखा है, ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, ठीक। ये क्या निकल के आया, AC निकल के आया। अच्छा, बात समझ में आ रही। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक। अगर ये A स्क्वायर y स्क्वायर है तो ये भी तो वही होगा, ये भी क्या होगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, मतलब ये BC। तो इसलिए BC भी क्या हो जाएगा, BC भी यही हो जाएगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही। BC क्या हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, क्लियर हुई। ये क्या है, ये चित्र द्वारा उसकी स्थिति है। पहले क्वेश्चन का जो सलूशन है इस डायग्राम में ही है। बात समझ में आ रही। स्थिति आपको बतानी थी, x अक्ष क्या होगा, y अक्ष क्या होगा, और AC की वैल्यू क्या होगी, A और O की वैल्यू क्या होगी, क्लियर हुई। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु पर विभव, मूल बिंदु पर विभव। अच्छा, मूल बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा। अगर इसके लिए देखें विभव, मतलब बिंदु A के लिए विभव देखें तो V1 हो जाएगा, इसके लिए विभव देखें तो क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, ठीक। तो V = क्या हो जाएगा V1 + V2 हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1/4πε0, ठीक। क्यों क्या है, यहाँ पर पहला आवेश क्या है, क्यों है, इसके बीच की दूरी क्या है A है, ठीक है, यही तो है। हाँ, दूरी क्या है A है, 1/4πε0 को हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, प्लस का इसके लिए आवेश क्या है, क्यों है, और दूरी क्या है A है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा A हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q हो जाएगा। भाई हमारे पास आधार बराबर है तो हर बराबर है तो अंश को जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये 1/4πε0 हो जाएगा 2Q/A, क्या हो जाएगा A। ये हमारे पास क्या निकल के आया है, बिंदु B पर विभव, ये बिंदु बिंदु O पर विभव, मूल बिंदु पर विभव हम निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है, मूल बिंदु पर विभव, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि विभव कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ y अक्ष की बात कर रहे हैं, y अक्ष पर, कहाँ पर y एक्सिस, कहाँ पर y एक्सिस, ठीक है। अच्छा देखिए इसके लिए विभव V1 हो जाएगा, इसके लिए विभव क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए V = क्या हो जाएगा V1 प्लस का V2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन कर लो। यहाँ पर आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, और दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक। इसके लिए भाई वही आवेश क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। हर बराबर है तो अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर लिख लो। तो ये आवेश क्या हो जाएगा, क्यों, और क्यों क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा। तो यहाँ से V की वैल्यू जो निकल के आई भाई 1/4πε0
हो जाएगी 2q अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें क्या करना था, विभव निकालना, सॉरी प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये 10वें नंबर का सलूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।